तुम्हें पता है तुम है ना सिर्फ और सिर्फ समर वेकेशन के अंदर अपना 80% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हें अपने पूरे महीने को अच्छे से ट्रैक करना है। जिस दिन तुम पढ़ाई करोगे ना उस दिन तुम्हें सिंपल टिक लगाना है और जो दिन तुम अपना वेस्ट कर दोगे ना उस दिन तुम्हें क्रॉस लगाना है। 99.9% जो टॉपर होते हैं ना वो अपनी समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ये जो तुम्हारा समर वेकेशन वाला जो टाइम है ना ये तुम्हारा गोल्डन टाइम है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस सबसे पहले ना एक चीज सिंपल सी समझ लो, ये जो तुम्हारे पास समर वेकेशन वाला जो टाइम है ना ये तुम्हारे लिए लिटरली गोल्डन टाइम है। क्योंकि जो 99.9% जो टॉपर बच्चे होते हैं ना स्कूल टाइम का फुली तरीके से यूटिलाइज करते हैं। समर वेकेशन के अंदर है ना तुम्हारे पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ना तुम्हारे को स्कूल का होमवर्क डिस्टर्ब करेगा, ना तुम्हें स्कूल के टेस्ट डिस्टर्ब करेंगे, ना तुम्हारे स्कूल के दोस्त तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं और ये 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। समर वेकेशन को अगर तुम चाहो ना बड़े प्यार से तुम है ना 80% से ज्यादा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं कि तुम्हें समर वेकेशन के अंदर किस तरीके से तैयारी करनी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना डे वाइज स्केड्यूल बता देता हूं कि तुम्हें अपने पूरे दिन को ना किस तरीके से यूटिलाइज करना है, हर दिन तुम्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। उसके बाद मैं आपको ना वीकली प्लान भी इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले देखो यार, डे वाइज प्लान समझते हैं। सबसे पहले है आपका मैथ्स। तो मैथ आपको डेली किस तरीके से पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, मैथ के अंदर जो आपके एनसीईआरटी और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये दो बुक है ना आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से कर लेगा ना मैथ के अंदर तुम 90% बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। तो डेली तुम्हें क्या करना है, मैथ में तुम्हें ना डेली 1 घंटा, डेली तुम्हें 1 घंटा क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक करनी है। मैथ के अंदर तुम डेली 1 घंटा क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक करोगे। उसके बाद तुम्हें ना 30 मिनट्स निकालनी है फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या सेम बुक होती है? नहीं, ये दोनों बुक है ना आपकी सीबीएसई पब्लिश करता है। जो एनसीईआरटी होती है ना वो थोड़ी सी इजी होती है, लेकिन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना 1 घंटा एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। फॉर एग्जांपल मान लो आप है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है? तो 1 घंटे के लिए तुम क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ोगे। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 30 मिनट्स तक आप सेम चैप्टर पढ़ोगे। ऐसे मत करना एनसीईआरटी बुक में अलग चैप्टर पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अलग चैप्टर पढ़ रहे हो, इतना कंफ्यूज हो जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर आप में से कोई बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है ना तो मैं इस सक्षम बैच के अंदर आपको लाइव पढ़ाता हूं, जिसके अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, जितने भी आपके क्लास 10 के सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट इस बैच में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाए जाते हैं। डेली आपको होमवर्क मिलेगा, डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट आपके अच्छे से चेक करे जाएंगे। और अगर आपको पढ़ाई करते टाइम कहीं पे भी डाउट आता है ना तो उसी टाइम हम आपका जो डाउट है उसी टाइम आपका सोल्व कर देंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है ना जो समर वेकेशन के अंदर अपना 80% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है तो आप अपना सक्षम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से जाके अपना टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। और जैसे आप इस ऐप को ओपन करोगे ना तो ये जो सक्षम बैच है ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, या फिर आप है ना ये बैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी सक्षम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप TOPPER अगर तुम टॉपर इस कूपन कोड का यूज करोगे ना तो इस बैच के ऊपर आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको बैच के अंदर एनरोल करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो ये हमारे कस्टमर केयर नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? इस बैच के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करोगे ना, मैं लिख के देता हूं, पिछले साल भी ना बहुत सारे बच्चों ने इस बैच के अंदर एनरोल करा था और आप मानोगे नहीं हमारे ना 100 से ज्यादा बच्चों के ना 95% से ज्यादा मार्क्स आए। तो अगर आप भी अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो 10th क्लास के अंदर, सक्षम बैच से बेटर बैच मतलब आपके लिए लिटरली कोई हो ही नहीं सकता। इस बैच के अंदर मैं खुद आपको लाइव पढ़ाता हूं, समझ रहे हो? तो इस बैच के अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल करो। चलो अगली चीज आती है, आपका अगला सब्जेक्ट आता है आपका साइंस। तो साइंस में आपको डेली किस तरीके से पढ़ना है, तो देखो साइंस के अंदर है ना आपके टोटल 3 चीजें होती हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आप क्या करोगे, ये तीनों चीजें ना आपको अल्टरनेट डेज पे पढ़नी है। मतलब एक दिन आप फिजिक्स पढ़ोगे, अगले दिन आपको केमिस्ट्री पढ़ना है और उससे अगले दिन आपको क्या करना है, बायो पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? तो साइंस के अंदर आपको क्या करना है, अल्टरनेट डेज पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक दिन फिजिक्स, एक दिन बायो, एक दिन केमिस्ट्री। और जब तुम साइंस में पढ़ोगे ना तो तुम मेरे नोट्स का भी यूज कर सकते हो। मैंने आपके लिए ना इतने प्यारे, इतने क्रिएटिव, इतने कलरफुल नोट्स आपको कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब आप मानोगे भी नहीं, लोग है ना आपसे पैसा लेके भी ऐसे नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे जैसे मैं आपको कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। यार बहुत मेहनत लगती है नोट्स को बनाने में, तो इतना तो बनता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ये नोट्स आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, सिंपल आपको क्या करना है, जैसे आप टॉपर्स क्लैन का ऐप ओपन करोगे ना तो ये जो बेस्ट नोट्स वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपको ना सारे सब्जेक्ट के, साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको इसके अंदर कंप्लीटली फ्री में आपको मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो यहां से आप ना साइंस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और साइंस में आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, तुम पढ़ोगे सिर्फ 1.5 घंटा।
जिसमें 1 घंटा आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, थ्योरी के अंदर क्या पढ़ना होता है भैया, जो आपके क्लास नोट्स हैं, अगर क्लास नोट्स नहीं है तो आप मेरे नोट से पढ़ सकते हो, अगर कुछ भी नहीं है ना तो सिंपल एनसीईआरटी की रीडिंग करो। तुम्हें 1 घंटा क्या करना है, साइंस के अंदर थ्योरी पढ़नी है और 30 मिनट्स आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? साइंस के अंदर आप 1.5 घंटा पढ़ोगे, मैथ के अंदर आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। मैथ के अंदर 1 घंटा आप एनसीईआरटी करोगे, 30 मिनट्स आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। और साइंस के अंदर क्या करना है, 1 घंटा आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में आपके जो स्कूल के क्लास नोट्स है वो पढ़ सकते हो, आपके ट्यूशन के नोट्स है वहां से पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं है तो आप मेरे नोट से पढ़ सकते हो। अगर आप मेरे नोट से पढ़ोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हें ना एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट्स हमने ना बिल्कुल एनसीईआरटी को ध्यान में रख के बनाए हैं। एनसीईआरटी के अंदर है ना बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन ये नोट्स है ना मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बना के दिए हैं। जब आप इन नोट्स से पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि यार साइंस तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो ना तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और 30 मिनट्स तुम साइंस के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया साइंस और मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कहां से करें, तो मैं आपको ना बहुत ही बढ़िया बुक रेकमेंड कर देता हूं, दैट इज ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। आप देख सकते हो मेरे पास मैथ का क्वेश्चन बैंक भी है और मेरे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक भी है। मैं आपको ना सच बताऊं, इससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में मिल ही नहीं सकता। जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारे कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारा सैंपल पेपर हो, चाहे तुम्हारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे नहीं। समझ रहे हो? और आपके पेपर के अंदर आप जानते हो 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके कंपेटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और इससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक आपको लिटरली मिल ही नहीं सकता। ये ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है, सच बताऊं, मेरे पास है ना यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक रखे हुए हैं। मैंने ना सभी को अच्छे से कंपेयर करा, सबका प्राइसिंग अच्छे से कंपेयर करा, सबके क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छे से कंपेयर करी, सबके नंबर ऑफ पेजेस अच्छे से कंपेयर करे, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से बेटर आपको क्वेश्चन बैंक लिटरली मिल ही नहीं सकता। और बाकी देखो यार, आपकी मर्जी, आप इन क्वेश्चन बैंक को जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप इन क्वेश्चन बैंक को मेरे लिंक से लोगे ना तो आपको इन क्वेश्चन बैंक के ऊपर 200 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। ठीक है, बाकी देखो आपकी मर्जी, आप ऑफलाइन से परचेज करना चाहो वहां से कर सकते हो, कहीं और से परचेज करना चाहो आपकी मर्जी, मतलब जहां से परचेज करना आप परचेज कर लेना। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से लोगे ना तो आपको इन बुक्स के ऊपर 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो अगर आप 2 बुक लेते हो तो आपका एक तरीके से 400 रुपए का फायदा हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं, इससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक आपको लिटरली मार्केट में नहीं मिलेगा। और मैथ और साइंस की जो वन शॉट लेक्चर है ना, वो मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, क्लास 10th के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वन शॉट लेक्चर मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर भी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ध्यान से सुनना। तो आपको स्टार्टिंग करनी है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो फाइनल पेपर होता है ना, उसके अंदर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो परसेंटेज होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। इनके अंदर है ना आपके वो चैप्टर हैं जो आपके जल्दी भी कंप्लीट हो जाएंगे और साथ में जो है ना बहुत ज्यादा मार्क्स होल्ड करते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी से शुरुआत करोगे ना तो पेपर के टाइम आपके ऊपर है ना बहुत ज्यादा बर्डन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेशन की स्टार्टिंग में हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली। समझ रहे हो? तो आपको एसएसटी के अंदर क्या करना है, शुरुआत आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी से करनी है। क्लियर? और एसएसटी में पढ़ाई करने के लिए आप ना मेरे नोट्स यूज कर सकते हो। ये नोट्स भी आपको कंप्लीटली फ्री में आपको मिल जाएंगे। कहां पे मिलेंगे? टॉपर्स क्लाइन के ऐप में मिलेंगे। क्लियर? इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी एंड इंग्लिश। ये आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना मैथ, साइंस और एसएसटी इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं। ये चीज समझ लो कि तुम्हारा जो फाइनल मार्कशीट आएगी ना, उसके ऊपर तुम्हारे जो परसेंटेज बनेगी वो आपकी 500 में से बनेगी। मतलब हर सब्जेक्ट की इक्वल परसेंटेज है। मान लो तुमने मैथ में और साइंस में और एसएसटी में अच्छे नंबर ले लिए, लेकिन अगर तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश में नंबर कम आ गए ना तो तुम्हारी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो आपकी खराब हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। तो हिंदी और इंग्लिश आपको किस तरीके से पढ़ना है चलो बताता हूं। तो हिंदी और इंग्लिश है ना, आप डेली नहीं पढ़ोगे। 3 दिन आपको क्या करनी है, 3 दिन आपको इंग्लिश करनी है और 3 दिन आपको हिंदी करनी है। तो हिंदी और इंग्लिश है ना आपको डेली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना, अल्टरनेट डेज आप डिसाइड कर लेना। एक दिन मंडे को मान लो तुमने इंग्लिश पढ़ ली, ट्यूसडे को तुमने हिंदी पढ़ ली, फिर अगले दिन तुमने फिर से इंग्लिश पढ़ ली, फिर हिंदी पढ़ ली। तो अल्टरनेट डेज पे ना आप हिंदी और इंग्लिश को पढ़ोगे। क्लियर एवरीवन? लेकिन एक चीज मैं बहुत जरूरी चीज बता देता हूं जो बहुत सारे बच्चे है ना लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर इग्नोर करते हैं, दैट इज योर राइटिंग प्रैक्टिस। हिंदी और इंग्लिश ये आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं,
इसके अंदर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और राइटिंग प्रैक्टिस की जो आदत है ना वो अभी से अगर तुम डाल लोगे, क्योंकि देखो यार जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते कि जब पेपर आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो तुमसे एडवांस में चलते हैं। एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस इतना फर्क होता है कि एवरेज बच्चा तब पढ़ता है जब उसके ऊपर प्रेशर आता है, लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है ना वो तब पढ़ाई करना शुरू कर देता है जब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। तो अभी तुम्हारे ऊपर है ना कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी बर्डन नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर तुम अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दोगे ना तो पेपर के टाइम है ना तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होगा। उस टाइम है ना तुम हंस रहे होगे और बाकी बच्चे परेशान होंगे, समझ रहे हो? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं अभी तुम्हारा ना सेशन स्टार्ट हुआ है। अगर तुम अभी से जो चीज मैं आपको बता रहा हूं अगर तुम उसी तरीके से फॉलो करते हो, मैं लिख के देता हूं। पिछले साल है ना हमारे चैनल से इतने बढ़िया बढ़िया परसेंटेज निकले हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ना मेरी सारी बातें मानी है। अगर तुम मेरी लकीर मान लो, गौरव भैया जो चीज बोलेंगे बस मेरे को वो फॉलो करना है। जो चीज मैं आपको बताऊंगा अगर तुम फॉलो करते हो ना तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, डेली तुम्हें पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूं कि तुम्हें ना वीकली किस तरीके से पढ़ना है। अभी मैंने आपको डे वाइज तो बता दिया कि भाई 1.5 घंटे आपको मैथ पढ़ना है, 1.5 घंटे आपको साइंस पढ़ना है, एसएसटी आप 1 घंटा पढ़ सकते हो, और हिंदी और इंग्लिश आपको अल्टरनेट डेज पे पढ़ना है। और हिंदी इंग्लिश है ना आप ये मान के चलो 40 से 45 मिनट पढ़ोगे, वो मोर देन इनफ है, ठीक है? अब तुम्हें डे वाइज तो पता चल गया। अब मैं आपको ना वीकली स्केड्यूल बताता हूं कि वीकली आपको किस तरीके से पढ़ना है। ध्यान से सुनना। तो तुम्हें ना हफ्ते के अंदर तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ 5 दिन पढ़ोगे। 2 दिन तुम क्या करोगे, 2 दिन है ना तुम लाइट रखोगे, 2 दिन तुम्हें क्या करनी है, रिवीजन करनी है। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ पढ़ने पे फोकस करते हैं। देखो अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चीजें तुमने पढ़ी है वो तुम्हारी एब्जॉर्ब होगी नहीं। जैसे एक गिलास होता है, गिलास के अंदर अगर आप पानी डालते हो, ठीक है, तो एक लिमिट आएगी जहां पे ना पानी गिलास से बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक दिन तुमने पढ़ा, अपना गिलास फिल कर लिया, लेकिन वो जो तुमने पानी अंदर गिलास के अंदर डाला है वो तुम्हें एब्जॉर्ब भी तो करना है। लेकिन अगर तुम रोज पानी डालते जाओगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि तुम है ना बस क्या कर रहे हो, मतलब जितना पानी उसके अंदर डाल रहे हो ना वो तुम्हारा बाहर गिर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो 5 दिन तुम्हें पढ़ना है, 2 दिन तुम्हें क्या करनी है, रिवीजन करनी है। 5 दिन जो भी तुमने चीजें पढ़ी है ना वो आखिरी के 2 दिन क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है? तो ऐसे सोच लो कि मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं पढ़ूंगा, सैटरडे संडे को मैं क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा। क्लियर? इसके बाद मॉर्निंग में तुम्हें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि जैसे आपका साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, या तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, ये तुम क्या करोगे, मॉर्निंग वाले टाइम में पढ़ोगे। और इवनिंग के टाइम है ना तुम प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट करोगे, जैसे आपका मैथ हो गया या फिर आपका फिजिक्स हो गया, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन होते हैं या फिर न्यूमेरिकल होते हैं। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप सुबह करोगे और मैथ और फिजिक्स को तुम शाम में करोगे। क्लियर? इतना समझ में आया? अब मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, क्योंकि मेरे को पता है इतनी चीजें तो तुम फॉलो कर लोगे, लेकिन अब मैं आपको ना एक ऐसा टॉपर्स का टिप देने वाला हूं, क्योंकि यार ये चीज है ना मेरे को खुद पता है, क्योंकि मैं भी क्लास 10 का टॉपर रह चुका हूं। मेरे भी क्लास 10 में 100 में से 100% आए हुए हैं। और ये जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं ये चीज मैंने खुद फॉलो करी हुई है। और अगर तुम भी ये चीज फॉलो करोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम भी ना टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना स्टडी ट्रैकर यूज करना है। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, देखो टॉपर और एवरेज बच्चे में ना ज्यादा फर्क नहीं होता। टॉपर बच्चे क्या करते हैं, टॉपर बच्चे हर दिन का ना पूरा प्लान रखते हैं कि भाई मंडे को मैं क्या पढ़ूंगा, संडे को मैं क्या पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मेरे को कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये तुम्हें ना पूरा तरीके से प्लान करना है। तो जब भी तुम रात को सोने जाओगे ना तो तुम्हारे पास अगले दिन का प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि भाई मैं कल उठ के कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चीज मैं पढ़ने वाला हूं। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा ना कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, परसों में क्या पढ़ूंगा, पूरे दिन में से मानोगे नहीं, आधा घंटा तुम्हें ना ये सोचने में वेस्ट कर दोगे कि यार मैं कौन से सब्जेक्ट का क्या पढ़ूं। तो हमेशा क्या करना है, आपको रात को सोने से 10 मिनट पहले आपको क्या करना है, अगले दिन की आपको प्लानिंग करनी है। और साथ में आप ना स्टडी ट्रैकर यूज करोगे ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारा कौन सा दिन प्रोडक्टिव था, कौन सा दिन तुम्हारा अनप्रोडक्टिव था। तो तुम्हें अपनी पूरी समर वैकेशन को अच्छे से प्लान करना है। समझ रहे हो मेरी बात? अब ध्यान से सुनना, ये स्टडी ट्रैकर मैं आपको कंप्लीटली फ्री में मैं आपको दे दूंगा। ये तुम ना प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करके आप क्या करना, जहां पे भी तुम पढ़ाई करते हो वहां पे ना सामने दीवार पे ये चिपका लेना। अगर तुम्हारा स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल पे चिपका लेना, दीवार पे चिपका लेना, जहां चिपकाना वहां चिपका लेना। और साथ में ना इसको डेली आपको फिल करना है। जैसे तुम्हारा पहला दिन है, अगर तुमने पहले दिन अपने जितने भी तुम्हारे टास्क थे, जितना भी तुम्हारा टारगेट था, अगर तुम्हारा टारगेट पहले दिन का पूरा हो चुका है तो तुम्हें सिंपल यहाँ पे टिक लगाना है। लेकिन अगर तुम्हारा दूसरे दिन का मान लो तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सिंपल यहाँ पे क्रॉस लगा दो। और जब तुम्हारा पूरा समर वेकेशन खत्म हो जाएगा ना तो ये तुम्हारा पूरा फिल हो चुका होगा और उससे तुम्हें ना देख के आइडिया लग जाएगा
जाएगा कि तुमने 30 दिन में से कितने दिन तुम्हारे प्रोडक्टिव थे और कितने दिन तुमने अपने वेस्ट कर दिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये स्टडी ट्रैकर मैं आपको कंप्लीटली फ्री में दे दूंगा। ये स्टडी ट्रैकर आपको कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपने इसको प्रिंट करके अपने सामने चिपका लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लियर एवरीवन? और देखो यार, इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ना इस वीडियो से हेल्प मिले, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले कि भाई ये जो हमारे पास समर वैकेशन वाला जो गोल्डन टाइम है, इसको हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। बहुत सारे बच्चे ना समर वैकेशन को ना बस मस्ती करने में, मतलब खेलने कूदने में ना वेस्ट कर देते हैं। अगर तुम समर वैकेशन का अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हो ना, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम 90% बच्चों से आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि 90% बच्चे ना समर वैकेशन का यूटिलाइजेशन करते नहीं है, वो समर वैकेशन को ना बस हवा में उड़ा देते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो समर वैकेशन का ये जो तुम्हारे पास जो गोल्डन विंडो है ना, ये जो तुम्हारे पास गोल्डन टाइम है, इसका जितना हो सके उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन करो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।